नमस्कार। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज द्वारा स्थापित जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल द्वारा आयोजित निरोगत्व के लिए योग परिचय इस ऑनलाइन वर्ग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, जो अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। रोज हम योगाभ्यास में कुछ न कुछ नई चीज जोड़ रहे हैं और योग को सही मायनों में जानने की कोशिश कर रहे हैं। योग क्या है और उसके बारे में और अधिक जानकारी ले रहे हैं। तो चलिए सब लोग तैयार हो जाएं। अपने इस वर्ग की शुरुआत हम ईश्वर प्रणिधान से करते हैं। किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, पीठ रीढ़ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें और आज ईश्वर प्रणिधान के लिए हम तैयार हो जाते हैं। खुले आवाज में दोहराना है। तू ही ब्रह्मा तू ही विष्णु निराकार निर्विकार तू ही गगन तू ही पवन तू अपार निराकार निर्विकार तेरो नाम ओंकार तू ही बिंदु तू ही सिंधु तू अपार निराकार निर्विकार तेरो नाम ओंकार तू आनंद अति आनंद तू अपार निराकार निर्विकार तेरो नाम ओंकार। शांत बैठे रहें। आज ओंकार वंदना की हमने, और जैसे हम सबको पता है ओंकार ये ईश्वर का सबसे प्यारा नाम है। पतंजलि मुनि कहते हैं तस्य वाचका प्रणवः, और ओम से बढ़कर और कोई दूसरा ध्यान नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए अब तैयार हो जाते हैं, अपने वर्गों को शुरुआत करते हैं। और के आसन से प्रारंभ होती है, तो खड़े हो जाइए। अगर आसनों का अभ्यास करना है, योगाभ्यास करना है, तो आपको उत्थित विवेकासन करना ही पड़ेगा। उसके सिवा आप योगाभ्यास में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मन शरीर से जुड़ता नहीं तब तक योग में प्रवेश ही नहीं हो पाता। और इसलिए एड़िया मिला ले, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें बंद कर लें, और आंखें बंद करके फिर से अब धीरे धीरे आदत बन रही है, स्वभाव बन रहा है
कि अपने आप को देखना, अपने आप से कनेक्ट होना, यह सबसे बड़ी चीज है। और धीरे धीरे ध्यान श्वास प्रश्वास की तरफ जा रहा है। श्वास के साथ में हथेली और सीने का स्पर्श अधिक अनुभव में आ रहा है। प्रश्वास के साथ में वहां शिथिलता का अनुभव आ रहा है। वो शिथिलता, वो सहजता अब सारे शरीर में फैल रही है। कल्पना दृढ़ करते चलिए और होने दीजिए सारे शरीर को शिथिल। और अब अवयव ध्यान यानी ध्यान की प्रक्रिया में जा रहे हैं। अपने शरीर के एक एक हिस्से का नाम लेने के बाद में वो अपना हिस्सा है ऐसा अनुभव अंदर से प्रतीत होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। तो चलिए संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए। शीर्ष भाग दाईं ओर का हिस्सा, बाईं ओर का हिस्सा, पार्श्व भाग, संपूर्ण मस्तिष्क अंदर से बाहर से देख लीजिए जरा, उसकी अनुभूति लीजिए और शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण कपाल शिथिल छोड़ दीजिए, कोई शिकन नहीं कपाल पर। दोनों भवों को विशेष रूप से शिथिल छोड़ रहे हैं। अंतर्बाह्य भूमध्य शिथिल, दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा अंतर्बाह्य शिथिल, दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में, पलकों के साथ में शिथिल, दोनों कान बाह्यता शिथिल और कानों के छेदों से अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं। नथुने से अंदर की ओर जा रहे हैं और जिह्वा के मूल तक देख पा रहे हैं। जिह्वा, दंत पंक्तियां, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देख रहे हैं। दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ा है। अनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखते हुए संपूर्ण चेहरा मन के दर्पण में देखने की कोशिश कर रहे हैं। गला कंठ के साथ शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण रीढ़ का अवलोकन कर रहे हैं, गर्दन से लेकर पुट्ठे तक, और उसको हर कटेरू से शिथिल छोड़ रहे हैं। स्कंद वलय से कटीर वलय तक यानी पूरा पीठ को देखा है मन ही मन और उसको शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं, उसको शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों हाथ कंधों से ढीले छोड़ दिए हैं। दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देखा है। संपूर्ण सीना आड़े में खड़े में अंदर से बाहर से देख रहे हैं और पहुंच रहे हैं नाभिकंद के पास। नाभिकंद को अंदर तक शिथिल छोड़ रहे हैं और नाभिकंद के अगल बगल से संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में चौर से देख रहे हैं। दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठों को देखा है। दोनों जंघाओं को अंतर्बाह्य चौर से देखते हुए धीरे धीरे उतर रहे हैं और घुटनों तक देख पा रहे हैं। दोनों घुटनों को संधियों के साथ में शिथिल छोड़ दिया। दोनों पिंडलियों को देख रहे हैं। दोनों टखने, दोनों एड़ियां, दोनों तलपाओं, तलपाओं की 10 उंगलियों को देख लिया है। और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखते हुए सारे शरीर को स्थिर होता हुआ पा रहे हैं। शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है और इसलिए प्रसन्नता की अनुभूति आ रही। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके चरण कमलों में एक संकल्प अर्पण कर रहे हैं। संकल्प ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो मैं कहूंगा उसको आपको मन ही मन दोहराना है कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाया माथा, मन ही मन उठा लिया है। मन की आंखें खोलिए और अब अपनी इष्ट देवता, अपने गुरु मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। उसके पादांगुष्ठ नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल और अंतोदगत्वा मुख कमल दिखाई दे रहा है। और अब गुरु स्तवन कहने जा रहे हैं। अब गुरु स्तवन आज हम सब एक साथ कहेंगे। अभी तक हमने एक एक पंक्ति दोहराते हैं, अब एक एक पंक्ति कहेंगे। एक पंक्ति पूर्ण कहेंगे, ओठ बंद रखेंगे, नथुन से श्वास लेंगे और फिर दूसरी पंक्ति कहेंगे। तो चलिए तैयार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार मन अपनी इष्ट देवता गुरुमूर्ति की ओर लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। इस भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर ले लें। इस तरह से रोज ये हम करते चले जाएंगे और इसके माध्यम से अपने आप से जुड़ते चले जाएंगे। उत्थित विवेक आसन से जैसे जैसे हम जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे बहुत सी बीमारियां वैसे दूर होने लग जाएंगी और पूरी तरह से अब मन शरीर के साथ में जुड़ गया है। तो चलिए तैयार हो जाए, शरीर संचालन के लिए तैयार हो जाए। दोनों पैर में अंतर ले लें, कंधों की चौड़ाई इतना, दोनों हाथ कमर के पास में ले लें। अब सारी प्रक्रिया हमको अच्छी तरह से पता चल गई है कि श्वास लेना है, रोकना है और मूल बंध भी लगाना है, यानी गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच भी करना है और फिर ये सारी प्रक्रिया करनी। तो चलिए तैयार हो जाए। हल्का सा श्वास लो, रोको, मूल बंध लगाओ और दाहिनी तरफ मरोड़ो। अच्छी तरह से लपेट लो, श्वास छोड़ दो और श्वास छोड़ने के कारण शिथिलता जो आई है उसका उपयोग करते हो मरोड़िए जरा। गर्दन, कंधे, पीठ, कमर, लेकिन जरा कमर को देखो, जरा कमर को मत जाने दो पीछे और अच्छा ट्विस्ट करो जरा। और कंधे की बड़ी हड्डी रीढ़ से लगने दो जरा और वो हाथ, दाहिना हाथ पीछे से सामने आने दो जरा और रुकिए जरा। ऐसे क्रिया करने के बाद में रुकने का नाम है आसन। और फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, वापस आओ। 2 श्वास छोड़ दीजिए। फिर हल्का सा श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, यानी गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करो और बाईं तरफ 3। लपेट लिया अच्छी तरह से। तो श्वास छोड़ के अब मरोड़ना प्रारंभ करो। कमर, पीठ, कंधे, गर्दन, आंखें, मरोड़ो जरा। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 4। श्वास छोड़ दो। 5 और 6 की क्रिया एक ही श्वास में करेंगे। हल्का सा श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 5, दोनों हाथ कंधे की रेशा में। 6, बढ़ाओ ऊपर की ओर और दंड कान से लगा दो, शरीर खींच लो, श्वास छोड़ दो। और फिर से हल्का सा श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ और दाहिनी तरफ झुको। 7। श्वास छोड़ दो और इस स्थिति में जरा बने रहो जरा थोड़ी देर के लिए। कोहनियों से हाथ सीधे रखो, चेहरे पे जरा स्मित रखिए जरा। अब थोड़ी सी आदत बन रही है क्योंकि इसमें जो लैटरल्स पे जो परिणाम हो रहा है वो कोई व्यायाम पद्धति में नहीं होता। फिर हल्का सा श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। छोड़ दो श्वास, खींच लो शरीर ऊपर। चलिए बाईं तरफ श्वास के रोक के 9। छोड़ दीजिए बिल्कुल ढीला। मुस्कुराइए जरा, स्मित रखिए जरा। कोहनियों से हाथ सीधे रखो, दंड कान से अलग मत होने दो। फिर श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 10। श्वास छोड़ दो। अब पीछे जाना है, फिर से श्वास लो, रोको, मूल बंद अच्छी तरह से लगाओ कस के और पीछे की ओर चलो। 11। छोड़ दीजिए श्वास और जरा मूल बंद और अधिक सख्त लगाइए जरा ताकि और पीछे जाने में आसानी हो सके। दंड कान से लगा के रखो। श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 12। श्वास छोड़ दो
और अब 13 की प्रक्रिया हमको पता है। 13 की प्रक्रिया हम केवल श्वास छोड़ते हुए आते हैं। तो चलिए, दंड कान से लगाइए, पीठ, रीढ़, कंधे, गर्दन सब एक साथ आएंगे नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए। 13 धीरे धीरे नीचे की ओर आइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मानो कमर में कोई त्राण ही नहीं है, बिल्कुल ढीले छूट गए, लटक रहे हैं कमर से, बिल्कुल ऐसा। और जाने दीजिए जरा गर्दन को अंदर की ओर, ठुड्डी को अंदर की ओर जाने दो जरा, और कुछ क्षण बने रहो जरा। घुटने से पैर सीधे हैं, टखने से देख लीजिए, और थोड़ा सा वजन अब पैरों की उंगलियों पर आने दो जरा, ताकि उसका असर देखिए आपको पीछे की ओर पता चलेगा, पिंडलियों में, घुटनों अंदर किया, फिर ऊपर आ रहे हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ दिया, फिर खींच लिया शरीर को, फिर नया श्वास लिया, रोका, मूल बंद लगाया, 15, 16, श्वास छोड़ दिया। आज धीरे से नीचे की ओर बैठेंगे, दंड दोनों हाथ जो है दोनों जंघाओं के ऊपर, और फिर बिना कमर से झुके हुए, घुटने मोड़ते हुए नीचे की ओर। 2, आनंद मंदिर आसन। दोनों घुटनों को पास में लाइए जरा, दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ लीजिए जरा, मन कान में लगाते हुए जरा आंखें बंद करने की कोशिश करो जरा, और स्थिरता लाने की कोशिश करो जरा। बहुत अच्छा। धीरे से घुटने टिका दीजिए और बैठ जाइए वज्रासन में। और ये वज्रासन नाम का आसन आपको पता है, खाना खाने के बाद में जरूर इसको करिए। आज 2 महत्वपूर्ण आसन सीखने वाले। योगाभ्यास में आसनों में ये 2 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए इस आसन को तो आसनों का राजा कहा गया है ना। नाम है इसका सर्वांगासन, और उसका पूरक आसन मत्स्य आसन। जोड़ियां जब होती है तब उसको पूरक आसन कहते हैं। तो देखिए जरा, इसको जरा आराम से बैठ के देख लीजिए जरा, इसको अच्छे से समझ लीजिए जरा, क्योंकि अब थोड़े से आसन कठिन हो रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सहजता के साथ में करने की कोशिश की, आज इस आसन को अच्छी तरह समझ लेंगे। पीठ पे लेटे हुए आसनों की स्थिति में आ जाना है। तो पहले देख लें, एड़ियां मिला के रखना है, अंगूठे मिला के रखना है, दंड कान पे लगा के रखना है। आज करने जा रहे हैं सर्वांगासन नाम का आसन। तो इसमें क्या करना होता है? नहीं, सर्वांगासन ये आसन के पहले हम पवन मुक्तासन नाम का आसन कर लेंगे। सभी लोग पवन मुक्तासन के लिए आ जाए, पीठ पे लेटे हुए आसनों की स्थिति में, ताकि वो आसन और समझने में आसानी होगी। आ जाइए सबके सब, पीठ के पे लेटे हुए आसनों की स्थिति में आ जाइए, और जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, ताकि आज 2 नए आसन उसको ज्यादा समय देंगे। एड़ियां मिला के रखो, अंगूठे मिला के रखो। दाहिने पैर से शुरुआत करेंगे। दाहिने पैर में, एक में दाहिने पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, एक उठा लीजिए, 2 और उठा लीजिए, बस घुटने से पैर सीधे रहने दो। और अब पेट ढीला छोड़ो, कमर ढीली छोड़ो, 3 घुटने मोड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, जंघा को अंदर की ओर ले जाओ और दबाओ, लेकिन दोनों पैर टखनों से अपनी तरफ रहने दो। दबा दिया, बहुत अच्छा। अब 4 में गर्दन उठाएंगे, ठुड्डी लगाएंगे, बायां पैर उठाएंगे, लंबा घुमाएंगे, 4, गर्दन उठाई, बायां पैर उठाया, और उसको घुमा रहे हैं। पूरा मन लगाइए, जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया में पूरा मन रहना चाहिए योगाभ्यास में, तो आसन कहलाते हैं। और फिर 3-3 बार घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से पैर नीचे रख दो, 5, गर्दन नीचे, 6, हाथ ऊपर, पैर सीधा ऊपर, कर लिया, 7, दाहिने पैर को 45 अंश में, 8, नीचे की ओर, मिले दोनों पैर, टखनों से पैर अपनी तरफ है क्या, जरा देखो,
बाएं पैर से 1 2, बिल्कुल सीधा होने दो घुटने से पैर, टखने से अपनी तरफ, 3 मोड़ो, पकड़ो, दबाओ, और वो दबाव जरा महसूस करो जरा अच्छी तरह से। फिर अब 4 में गर्दन उठाएंगे, ठुड्डी उठाएंगे, दाहिना पैर उठाएंगे, 4, उठाओ दाहिना पैर, निकालो पहले, और बाहर निकाल के पहले एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, और फिर क्लॉकवाइज 3 बार, धीरे से नीचे रख दो, 5 गई, 6 हाथ ऊपर कर लिए, पैर सीधे कर लिए, बायां पैर 45 अंश में, 8, नीचे की ओर आ गए पूर्व स्थिति में, दोनों पैर से करेंगे। अब दोनों पैर से अच्छी तरह से आने के लिए मूल बंध नाम की संकल्पना हमको समझ में आ गई। गुरुद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करेंगे और फिर दोनों पैरों को उठाएंगे 45 डिग्री, और रुको जरा उसमें, मूल बंध और अच्छी तरह सख्त लगाओ जरा, तो ऊपर की ओर आने दो 90 अंश में, घुटने से सीधे रहने दो पैर, 90 अंश में नहीं आया तो कोई चीज। और अब जब घुटने मोड़, गर्दन भी एक साथ ऊपर की ओर आएंगे, 3 घुटने गर्दन मोड़े, ठुड्डी लगाई, और अब दाएं बाएं डोल, थोड़ा सा दाहिने, फिर सीधे, 3 बार करना है। से पीठ रीढ़ की मॉलिश हो जाती है इसमें। और फिर आगे पीछे 3 बार, 5, चलिए आगे पीछे। और ये आसन के लिए जो हम सीखने वाले हैं, अच्छे सामने बैठो और स्विंग लो जरा, कंजूसी मत करो, जिनके पुट्ठे उठने चाहिए शांत हो जाइए, 6 पैर सीधे, बिल्कुल सीधे करो घुटने से, 7, 45 अंश में, फिर मूल बंद लगा दो और रुकिए जरा उसमें, 1 2 3, धीरे से नीचे, बहुत अच्छा, धीरे से उठ के बैठ जाइए। और आज के ये 2 आसन देखना है महत्वपूर्ण। चलिए तैयार हो जाए, आराम से बैठ के देखिए जरा। अब सर्वांगासन, इस आसन की स्थितियों को देख लेते हैं। देखो, जिस तरह से हमने पवन मुक्तासन में दोनों पैर को 45 अंश में उठाया ना, वैसे 1 के अंक में उठाना। 2 के अंक में जब पैर ऊपर आएंगे, उसको 90 डिग्री में लाना है, उस वक्त हाथ नीचे लाना, और फिर दोनों हाथ को दबा के, मूल बंद लगा के, पैरों को उठाते हुए, कमर को उठाते हुए, पैर को सर की तरफ लेके आना, और फिर 4 में दोनों हाथ कमर के ऊपर रखते हुए गर्दन से सारा शरीर सीधा करना। देख लीजिए इसको। अब 1 के अंक में मूल बंद लगाते हुए दोनों पैर 45 अंश, ये 45 डिग्री, अच्छा लगाया मूल बंद। अब पवन मुक्तासन में उसी पैर को हम ऊपर लाते हैं, लेकिन आज हम जो सर्वांगासन कर रहे हैं, इसमें पैर ऊपर आएंगे, उसी वक्त हाथ नीचे जाएंगे। वो ये देखिए, ऊपर आ रहे हैं पैर और दोनों हाथ नीचे चले। ये हाथ जो नीचे लिए हैं ना, ये हाथों का उपयोग करना है। अब मूल बंद भी अच्छा लगाना है, दोनों हाथों को दबाना है, और अब ये पैरों को, अब ये जो 90 डिग्रीज है, ये पैरों को जंघा के जोड़ से थोड़ा और अंदर की ओर लाना है। ये देखिए, अब पूरा मन आपके जंघा के जोड़ में होना चाहिए। जंघा के जोड़ से ऐसे अंदर लेने के कारण, अब दोनों हाथ को दबाव के कारण धीरे धीरे पीठ उठती चली जाएगी बिना किसी ताकत के। देखिए, 3, ये हाथ दबाया और ये धीरे से ऊपर की ओर आ गए, सर की तरफ पैर लेके आ गए और जमीन से समानांतर कर लिया। अब ये आप अब ये कर रहे हैं, लेकिन ये करते वक्त आप पहली बार सीख रहे हैं, तो ऐसा आप कभी कर भी लेंगे तो नीचे आने का आपको डर लगेगा। तो जिनको ऐसा लगेगा वो हाथ लगा देंगे पुट्ठों के पास में, ऐसे उसका सहारा ले लेंगे। ये जो स्थिति बन गई है, ये स्थिति ऐसी बनी रहे, इसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करने की कोशिश करना है। अभी इनको आवश्यकता नहीं, लेकिन आप अगर करेंगे, उसको आवश्यकता पड़ेगी तो आप करेंगे। अब
4 की स्थिति में दोनों हाथ कमर के पास रखना और अब धीरे धीरे पैरों को सीधे करते हुए गर्दन से सारा शरीर सीधा करना। 4 ये जा रहे हैं, ये हाथ कमर के पास में जा रहे हैं और ये पैर ऊपर ऊपर उठा रहे हैं और ये हाथों को और नीचे नीचे खसका सीने को ठुड्डी के पास ला रहे हैं और सीना, घुटने और टखने एक रेशा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। पुट्ठों को सामने की ओर ढकेलना है और जरा ढकेलिए जरा। हाँ, और अब देख लीजिए, अब आपको लगेगा कि बहुत कठिन स्थिति है। नहीं, कठिन स्थिति नहीं है। अब ये देखिए, ऊपर पैर कर लिए, अब ये शरीर को टांग दिया है, स्टैंड के ऊपर शरीर को रख दिया है और कुछ नहीं है। सारा आ रहा है, कंधों में नहीं आ रहा है, गर्दन में नहीं आ रहा है। ये सबसे जरूरी चीज इसमें समझ लेना है। कोहनियों का जो स्टैंड रखा उसके ऊपर इसका असर पड़ रहा है। अब एड़िया मिला के रखना है, अंगूठों में फासला रखना है, लेकिन दोनों पैर टखनों से अंदर की ओर रखना है। बस इतनी कोशिश करना है। और इसलिए इसको ऐसे कोहनियों पर टांग देने का अब 5 मिनट धीरे धीरे पैरों को फिर से वापस आएंगे। 5, ये दोनों पैर जमीन से समानांतर कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पैरेलल बना रहे हैं और होगी जिनको हाथ नीचे रखने के कारण ऐसा लगता है कि हम नीचे छूट जाएंगे, तो वो हाथ नीचे वहीं लगा के रखेंगे, लेकिन वस्तुतः हाथ नीचे रखना है। और ये हाथ का उपयोग करते हुए धीरे धीरे बिना गर्दन उठाए हुए ये मानो रीढ़ की एक एक हड्डी टिकाते हुए आ रहे हैं। देखिए, 6, ये देखिए में जा रहे हैं और हाथ ऊपर आ रहे हैं। से मूलबंध का ब्रेक लगा दिया और धीरे से नीचे की ओर आ रहे। यह है सर्वांगासन। अब इसका पूरक आसन भी देख लेते हैं। पूरक आसन का मतलब जहां जहां ये आसन करते वक्त जहां जिन जोड़ों पे, जिन स्नायुओं पर परिणाम हुआ था, उसके बिल्कुल विपरीत उसका दूसरी जगह पर परिणाम होना चाहिए, उन स्नायुओं पर। और इसलिए बोलते हैं इसको मत्स्य आसन। तो देखिए कैसे करना है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। एक में दाहिना पैर बाईं जंघा के ऊपर लेना है। एक, दाहिना पैर बाईं जंघा के, 2, बायां पैर दाहिनी जंघा के ऊपर। इसका मतलब ये पद्मासन हो गया। अब देख लीजिए इसको, ये पूर्ण स्थिति क्या है समझ लीजिए। अब हमको पद्मासन नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे हम, तो हम सादी पालथी डालेंगे, उसकी बाद में देखेंगे। लेकिन अभी उसकी पूर्ण स्थिति समझ लीजिए। और ये पद्मासन अगर डालने के बाद भी दोनों पैर हवा में नहीं रहना चाहिए, जमीन से टिकाना है, कमर ढीली छोड़। अब देखिए जरा, 3 की स्थिति में दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेना है और ये हाथ ऊपर गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऊपर लीजिए। हाँ, और ऊपर। हाँ, अब यहां से मोड़ो और अब मोड़ के लाओ कंधों के पास, ऐसा कोहनियां अंदर की ओर ले ली। अब दोनों हाथों सीने को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को पीछे डालेंगे और फिर दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजों को पकड़ के कोहनी गाड़ेंगे। ये पूर्ण स्थिति समझ लीजिए। 4, ये दबाया, ये कंधे गर्दन ऊपर उठाई, ये गर्दन पीछे गई, हाथों से पकड़ा पहुंचों को और ये कोहनी को गाड़ दी। ये पूर्ण स्थिति है। अब आप लोगों को ये नहीं जम पाएगा तो फिर क्या करेंगे, कोई चिंता की बात मत करिए। ये हाथ फिर से देख लीजिए एक बार, 3 की स्थिति। ये 3 की स्थिति में फिर से देख लीजिए। ये 3 की स्थिति ली, हाथ ऊपर लिए, दबाया, कंधों के पास लाया और उठाया सीने को, गर्दन ऊपर डाली। अब हमको पहुंचे नहीं पकड़ सकते तो हम नीचे से पकड़ेंगे जंघाओं और कोहनियों को गाड़ेंगे और कोहनियों को गाड़ के बड़ा अच्छा सीने को उठाना है और गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़। फिर धीरे से वापस आना है। तो 5 में दोनों हाथ निकालना, कंधे के पास लाना
और उसको दबा के फिर गर्दन धीरे से निकालना, रगड़ के नहीं निकालना। 6, दोनों हाथ सीधे कर लिए। 7, 8, दूसरा पैर कर लिया। चलिए तैयार हो जाए, इसको करेंगे। अब सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे, जैसा जमेगा वैसे करने की कोशिश करेंगे। मन से ज्यादा करेंगे, मन से अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो शरीर उसका अनुकरण करने लगता है। तो चलिए तैयार हो जाए, एड़ियां मिला लें, अंगूठे मिला लें। तैयार हैं सब लोग? तो चलिए दोनों पैर को एक बंद लगा के उठाना है। एक उठा लीजिए, बहुत अच्छा। अब ये पैरों को ऊपर भी लाना है, लेकिन जब ये पैर ऊपर आएंगे तब हाथ नीचे जाएंगे। तो ये पैर ऊपर आ रहे हैं, हाथ नीचे जा रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियस। कर लिया, बहुत अच्छा। जरा पैर थोड़ा सा अच्छे से आने दो, अच्छा लगाइए, दोनों हाथों को अच्छा दबाइए, और फिर दोनों पुट्ठों को उठाते हुए पैरों को सर की तरफ लाने की कोशिश करें। 3, दबाया हाथों को, उठाया पुट्ठों को की कोशिश कर रहे हैं, और फिर दोनों हाथ लगे तो कमर के पास में रख दीजिए और रुकने की कोशिश करो। जा रहे हैं ऊपर की ओर। अब दोनों हाथ कमर के पास में रखेंगे और फिर गर्दन से सारा शरीर सीधा करने की कोशिश करें। 4, ये हाथ नीचे नीचे खसका रहे हैं और ये पैर ऊपर ऊपर कर रहे हैं और सीने को ढकेल रहे हैं और ठुड्डी से गाड़ रहे हैं। ये सबसे जरूरी चीज है। ठुड्डी सीने के पास नहीं, सीने ठुड्डी के पास में आ रही, ताकि यहाँ पे जो फिर गलत ग्रंथियां हैं, जो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स है, उसके ऊपर इसका विशेष परिणाम होने वाला है। और इसलिए इसका नाम सर्वांगासन। और इस सर्वांगासन के इतने लाभ हैं, जितने बताएं उतने कम है। लेकिन इसको पहले समझ लें कि ऐसा करने की कोशिश करना है। अब देख लीजिए, कंधे में और गर्दन में कहीं भाव तनाव नहीं है, कोहनियों पर है, टांग के रख दिया है शरीर को। और धीरे से दोनों पैर जमीन से समानांतर कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हाथ जमीन से लगा रहे हैं। अब ये हाथ का उपयोग करते हुए कंट्रोल हाथों का है, और धीरे धीरे कमर टिकाते हुए पुट्ठे टिकाना है। 6, 7, दोनों पैर 45 नोच में चली जाइए और हाथ ऊपर ले लो और मूल बंद लगा लो। बहुत अच्छा। कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें से बहुत से लोगों को पुट्ठे उठाने में बड़ी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि पुट्ठे उठते नहीं है ना, क्योंकि वो हल्कापन नहीं है कमर में, पुट्ठों में। तो चिंता मत करिए, उसके लिए भी हम अपन बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। ये अगर हमको ऐसे पुट्ठे उठाते नहीं आता ना, तो जैसे पवन मुक्तासन में हमने आगे पीछे डोला है, तो आगे पीछे डोलते डोलते जब पैर सर की तरफ जाएंगे, तब उस वक्त हाथ नीचे की ओर लेके उसको ये करने की कोशिश करना। या वो भी नहीं जमा तो कमर के नीचे लोड जो है ना, वो रख के कोशिश करना, कमर के नीचे लोड रख के फिर पैरों को सामने की ओर करने की कोशिश करना, तो आ जाएगा धीरे धीरे। अब इसका पूरक आसन कर लेते हैं। नाम है इसका मत्स्यासन। अब देखिए कहां इसका तनाव दबाव आया था, गर्दन में, कंधों में जो तनाव दबाव आया था, उसके बिल्कुल विपरीत इस मत्स्यासन में होने वाला। देखिए कैसे करने वाले। तो जिनको जमता है वो करेंगे पद्मासन, जिनको नहीं जमेगा वो सादी पालती डालेंगे। एक दाहिना पैर लीजिए बाई जंघा के ऊपर, 2 बायां पैर लीजिए दाहिनी जंघा के ऊपर। जिनको ये आता है पद्मासन, उन्होंने पद्मासन करना है। अब जिनको नहीं आता है तो अब सादी पालती डाल दीजिए आप, कोई कोई हर्ज नहीं है। अब धीरे से 3 में दोनों हाथ ऊपर करेंगे आकाश की तरफ, वहां से कोहनियों को मोड़ते हुए कंधों के पास लाएंगे। 3 ऊपर लिए, वहां से मोड़ते हुए लाओ कंधों के पास में, और कोहनियों को अंदर लीजिए। अब ये हाथों का अच्छा दबाव देना है, सीने को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को पीछे डालेंगे और हाथ नीचे पहुंचाएंगे। जहां जाएंगे वहां जाके उसको पकड़ के
लेकिन सबसे जरूरी चीज कोहनियों को गार्ड। दोनों आसनों में कोहनियां महत्वपूर्ण है। तो चलिए, 4 दबाओ हाथ, उठाओ सीने को, डालो गर्दन पीछे और ले जाओ हाथ नीचे। और जो पकड़ सकते हैं अंगूठे वो अंगूठे पकड़े, जो नहीं पकड़ सकते हैं जंगा को पकड़े। और अच्छा सीने को ऊपर आने दो जरा, और रुकिए जरा। अब इसमें जहां तनाव दबाव आया था सर्वांगासन के, इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में हो रहा है। और मुख्य रूप से इसका परिणाम फेफड़ों पे हो रहा है, पेट में हो रहा है, रीढ़ में हो रहा है। और इसलिए श्वसन विकार, दमा विकार, फेफड़े मजबूत करना, रीढ़ मजबूत करना, कंधों में जो बांकपन आता है उसको दूर करना। और मुख्य रूप से परिणाम हो रहा है फिर से गलत ग्रंथियों के ऊपर और मस्तिष्क में हो रहा है, इसलिए मस्तिष्क भी मजबूत होता है। और चलिए फिर धीरे से दोनों हाथ वहां से निकालिए, कंधे के पास लाइए, 5, और उसका सहारा लेते हुए गर्दन सीधी करो। 6 हाथ सीधे कर दीजिए। 7 ऊपर वाला पैर, 8 दूसरा वाला पैर। इसको दोनों पैर से भी किया जाता है, लेकिन आज हमने एक एक पैर से किया। अब धीरे से उठ के बैठ जाए, बाई करवट लीजिए, उठ के बैठ जाइए। कल वाला आसन कर लेते हैं एक बार। कल हमने जो गोमुख आसन किया था उसको जल्दी से कर लेते हैं और फिर चलते हैं आज प्राणायाम के अभ्यास की तरफ। तो जरा बैठे हुए आसनों की स्थिति में आ जाइए। दोनों पैर सामने सीधे कर लीजिए, टखनों से पैर अपनी तरफ ले लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास में ले लीजिए। देखिए क्या किया था हमने कल। दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे से ले गए थे और बाएं पैर का तलवा बाएं कुल्ले के पास, दाहिने पैर का तलवा। चलिए, एक दाहिना पैर बाएं पैर के नीचे, 2, अब बायां पैर ऊपर से लीजिए और घुटनों के ऊपर घुटना लाने की कोशिश करना है। दोनों हाथ से पहुंचों को पकड़ के लाने की कोशिश करना। आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई चिंता नहीं, लेकिन क्या करना है हमको पता होना चाहिए, कहां जाना है ये हमको पता होना चाहिए। और फिर पहले दाहिना पैर लिया था इसलिए दाहिना पीछे से ऊपर ले जाइए। 3 कोहनियों से मोड़ते उसको खसकाइए ऊपर 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 ऊपर, मानो रीढ़ को सहारा दे रहे और हाथ को ऊपर ऊपर ले जा रहे हैं। और ये करते वक्त देखिए जरा कंधों में उसका असर हो रहा है, गर्दन में उसका असर हो रहा है। अब बाएं हाथ से 4, बाएं हाथ कंधे की रेशा में, हथेली ऊपर, दंड कान से और पीछे की ओर मोड़ते हुए पकड़ लीजिए। जरा पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते तो चिंता नहीं, गर्दन सीधी करो, कोहनियों को पीछे ले जाने की कोशिश करो। और अब दोनों कंधों को देखिए, जरा ढीला छोड़ो। कंधों के जितने भी विकार होते हैं आजकल, सब हम मोबाइल पे, लैपटॉप पे और एसी में सब काम करते रहते हैं। बहुत से लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स की बीमारियां होने लग गई। उसके ऊपर ये बड़ा सुंदर आसन है। और फिर रीढ़ के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर, और मुख्य रूप से मन शांत होता है। बायां हाथ निकालिए, सीधा करिए, कंधे की रेखा से होते हुए नीचे लाइए। 6, दाहिना हाथ निकाल लीजिए। 7 ऊपर वाला पैर, 8 दूसरा वाला पैर। इसको भी दोनों पैर से करते हैं, लेकिन आज हम एक ही पैर से करेंगे क्योंकि हमको अब जरा दूसरी चीज आज सीखनी है। तो आज सीखना है प्राणायाम के अभ्यास के लिए। तो उसके लिए, प्राणायाम के अभ्यास के लिए पहले कपालभाति का करना बहुत जरूरी है। तो चलिए किसी भी सुखासन में आ जाए। कपालभाति को प्राणायाम की पूर्व तैयारी के रूप में देखा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी तरह से आपके फेफड़े, आपके नथुने अच्छे से तैयार हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, सारा शरीर साफ सुथरा हो जाता है और मन शांत हो जाता है। प्राणायाम के लिए मन का शांत होना सबसे जरूरी चीज है। तो चलिए दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लें, रीढ़ सीधी रखें, चेहरा प्रसन्न रखें, गले को, नथुने को अंदर से ढीला छोड़ें और कपालभाति कम से कम 25 स्ट्रोक लगाने की कोशिश करें। और जब स्ट्रोक लगाएंगे, जोर से श्वास छोड़ेंगे, तब मूल बंद भी लगाएंगे और पेट को भी अंदर खींचेंगे, यानी उड़ियान बंद भी लगाएंगे। और गले को, नथुने को ढीला छोड़ते हुए उस फेफड़ों का जो आवाज है, मेटेलिक साउंड, वो आना चाहिए। चलिए तैयार, और कपालभाति प्रारंभ करें।
करते जाइए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और फिर धीरे से रुक जाइए, आखिरी का स्ट्रोक जोर से लगा दीजिए और शांत हो जाइए। फिर देखिए, जैसे हमने कपालभाति बंद कर दी तो बहुत देर तक श्वास बाहर रुके रहता है, श्वास रुक जाता है, और जहां श्वास रुक जाता है वहां मन भी रुक जाता है। और फिर अब आने वाले श्वास को देखो जरा, लंबा गहरा जो श्वास आ रहा है। बड़ी सुंदर प्रक्रिया हो जाती है कपालभाति की बाद में, श्वास लेना और छोड़ना भी एक आनंददायक प्रक्रिया बन जाती है। देखिए उसका परिणाम कपाल में, कनपटों में गर्माहट सी हो रही है, लेकिन मन शांत हो रहा है। किसी भी प्रकार का चाह कर भी कोई विचार मन में नहीं आ पा रहा। और फिर से एक बार देख लीजिए अपने श्वास प्रश्वास को। हम 2 दिन से देख रहे हैं कि श्वास के साथ में जुड़ते हुए, अंदर जाते हुए देख रहे हैं अपने आप को, बाहर आते हुए देख रहे हैं, और दोनों को समान करने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए आज हम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। धीरे से आंखें खोल लीजिए। प्राणायाम का मतलब प्राण, यानी अपनी जो चैतन्य शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, उसका आयाम, उसका विस्तार करना, उसका नियमन करना। और इसलिए ये जो अभी हम श्वास प्रश्वास जो कर रहे हैं ना, वो लगभग हम 2 सेकंड में श्वास ले रहे हैं और 2 सेकंड में श्वास छोड़ रहे हैं। तो इस श्वास प्रश्वास को जरा लंबा कर। ये 2 सेकंड में लगभग हम आधा लीटर श्वास ले रहे हैं और आधा लीटर श्वास छोड़ रहे हैं। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, ये 2 सेकंड की जगह 4 सेकंड में श्वास, यानी जो प्रक्रिया 2 सेकंड में होती थी उसको 4 सेकंड में करेंगे तो वो प्रक्रिया और धीमी हो जाएगी। और जो 2 सेकंड में हम आधा लीटर श्वास लेते हैं तो 4 सेकंड में भी आधा लीटर ही श्वास। और इसलिए अब ये 4 सेकंड गिनेंगे कैसे, और अब ये प्राणायाम को कैसे करना है, तो ये देखिए बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बनानी और उसको कोहनियों से मोड़ के अपने बाएं जंघा के ऊपर रख देना, और दाहिने हाथ की ये प्रणव मुद्रा बनाना, यानी अंगूठों के पास की दोनों उंगलियों को मोड़ना, तर्जनी और मध्यमा, और ये दोनों उंगलियां खड़ी रखना। इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा। और ये प्रणव मुद्रा महत्वपूर्ण है प्राणायाम के अभ्यास में। कैसे, ये अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करना और ये दोनों उंगलियों से बाएं नथुने को बंद करना। तो ये ऐसा होता है, कभी दाहिने से लेंगे बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे दाहिने से छोड़ेंगे। और इसलिए ये मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब आज क्या करेंगे, हम दाहिने नथुनों को बंद करेंगे और 2 के जगह 4 सेकंड में श्वास लेंगे। तो ये 4 सेकंड के लिए अपन ने एक मंत्र बनाया है, श्री राम जय जय राम। ये मंत्र मैं कहूंगा तब तक आप धीरे 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 श्वास के साथ में जुड़ते हुए अंदर श्वास लेना, और फिर मैं कहूंगा श्वास छोड़िए तो फिर उसी मंत्र में, एक मंत्र में श्वास छोड़ना। जो श्वास प्रश्वास को कभी देखा नहीं है अब उसके साथ में जुड़ रहे हैं। प्राणायाम का एक और मतलब होता है कि एक विशिष्ट काल में होने वाले श्वास प्रश्वास को प्राणायाम कहा जाता है, लेकिन एक विशिष्ट काल में लिया जाता है। और इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास की गति में बदलाव करना यानी प्राणायाम का अभ्यास शुरू हो जाता है। तो चलिए तैयार हो जाए, कोहनियां बाएं हाथ की मोड़ के उसकी ध्यान मुद्रा बना ले, दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बना ले, और अब दाहिने नथुने को बंद कर दे, दाहिने नथुने को, और अब बाएं से लेंगे और बाएं से ही छोड़ेंगे। चलिए दाहिने को बंद कर दिया, ठुड्डी थोड़ी कंठ की तरफ ले लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। एक मंत्र में कहूंगा तब तक आप श्वास लेंगे और मैं बोलूंगा छोड़िए तो छोड़ेंगे। तो चलिए बाएं से श्वास लीजिए, श्री राम जय जय राम। बाएं से ही छोड़िए, श्री राम जय राम। लीजिए, श्री राम जय राम। छोड़िए, श्री राम जय राम। लीजिए, श्री राम जय राम। छोड़िए, श्री राम जय राम।
अब ये जो हमने बाएं से लिया उसको अब दाहिने से करना है, तो अब ये दोनों उंगलियों से बाएं को बंद कर दीजिए, अंगूठा वहां से निकाल लीजिए और चलिए उसको दाहिने से लेते हैं, दाहिने से छोड़ेंगे जरा। आज प्रारंभिक अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए दाहिने से श्वास लीजिए, श्री राम जय राम जय जय राम, दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय जय राम, लीजिए, श्री राम जय जय राम, दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम, दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम, छोड़िए, श्री राम जय राम। अब हम दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। अब ये प्राणायाम की मुद्रा यहां काम में आती है, तो बाएं को बंद कर दीजिए, दाहिने से लेंगे और लेने के बाद मैं कहूंगा बाएं से छोड़िए, तो दाहिने से बंद करेंगे और बाएं को खोलिए, ऐसा करेंगे। लेंगे दाहिने से तब बायां बंद रहेगा, और जब छोड़ेंगे बाएं से तो दाहिना बंद रहेगा। तो चलिए बाएं को बंद कर दीजिए और अब दाहिने से लेंगे, श्री राम जय राम, बाएं से छोड़िए, श्री राम जय राम, दाहिने से लो, श्री राम जय राम, बाएं से छोड़ो, श्री राम जय राम, दाहिने से लो, श्री राम जय राम, बाएं से छोड़ो, श्री राम जय राम। अब दाहिने को बंद कर दीजिए, बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने को बंद कर दीजिए। चलिए बाएं से श्वास लीजिए, श्री राम जय राम, दाहिने से छोड़ो, श्री राम जय राम, बाएं से लो, श्री राम जय राम, बाएं से छोड़ो, श्री राम जय राम, लीजिए, श्री राम जय राम, दाहिने से छोड़ो, श्री राम जय राम। बहुत अच्छा, आंखें बंदी रखें, कोहनियां कमर से लगा दें, रीढ़ सीधी रखें, ओंकार कर लेते हैं। आज हमने थोड़ा सा प्राथमिक रूप से इसको देखने की कोशिश की, कल और अधिक देखेंगे। चलिए, और ओंकार के लिए तैयार हो जाएं, खुले आवाज में ओंकार प्रारंभ करें। ओम 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 हरि ओम। आंखें बंदी रखें, मन दोनों भवों के बीच में केंद्रित कर दें। ओंकार करने के बाद उसके जो कंपन मस्तिष्क में मुख्य रूप से हो रहे हैं उसकी तरफ मन ले जाएं। और फिर धीरे धीरे देह भान लेते हुए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। धीरे से आंखें खोलिए, सभी लोग प्रार्थनासन में आ जाएं, यानी दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, पैर की उंगलियां सुला दें। और आज हम प्रार्थना एक साथ कहेंगे, यानी अभी तक हम लीड एंड फॉलो के रूप में कर रहे थे, अब ये जो हमने प्रार्थना की थी वो एक साथ कहेंगे। चलिए, आंखें बंद हैं, गर्दन नम्रता से झुकी हुई, सारा योगाभ्यास गुरु की पूजा की है और अब आरती अर्पण करने जा रहे हैं इस भाव के साथ में प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां
पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ पीछे कर बांधते हुए एड़ियों पे बैठ जाएं, माथा सामने टिका लें और आराम से बैठें सुखासन में। तो आज हम लोगों ने और नए आसन सीखे। दो योग में इतना ख्याल रखना, अष्टांग योग है, पर अष्टांग योग में भी प्रारंभ कैसे किया जाता है? तो आसनों से, क्योंकि ये आसन नाम की जो चीज है यह एक बहुत और भारी किमया करती है हमारे अंदर में। कौन सी किमया करती है? तो अपने मन के अंदर में जो मूलतः अपना भाव है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार और स्वार्थ, ये जो 8 चीजें है, इसके कारण हर चीज हर क्षण में एक द्वंद्व तैयार होता है। जो ये 8 चीजों के लिए अच्छी रहती है, उसको अच्छा लगता है, वो तो बहुत स्वीकार्य हो जाता है, और जो अच्छा नहीं लगता उसके विरुद्ध भाव अखंड तैयार होते हैं। यानी एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन, ये बहुत चालू रहता है। और ये एक्शन और रिएक्शन हमें स्वस्थ नहीं होने देते, हमें शांत नहीं होने देते, हमारे चित्त वृत्तियों का उसके कारण निरोध नहीं हो पाता। और योग तो चित्त वृत्ति निरोधा योगा कहा जाता है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा ऐसा कहा है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध कैसा किया जाए? ये जो एक्शन रिएक्शन अखंड चालू रहती है, उसको कैसा नियंत्रण में लाए? और वो लाने का तरीका बहुत आसानी से जो होता है वह है योगासन। योगासन से ततो द्वंद्वान विघाता यह परिणाम होने लगता है। और यह परिणाम हुआ तो फिर मन शांत रहता है। और फिर योग की सारी चीजें जो है, क्योंकि योग एकदम आसन से प्रारंभ नहीं होता, योग प्रारंभ होता है यमों और नियमों से। पर यम नियम क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल जाता है। यदि केवल तत्वज्ञान के रूप में बोले यम से चालू करो तो कुछ नहीं होगा। यम के लिए मन शांत पहले थोड़ा होना आवश्यक है। द्वंद्वों के जो आघात होते हैं और बहुत जबरदस्त रिएक्शंस और एक्शंस मन में तैयार हो जाते हैं, उसको जरा शांत करना। वो आघात बड़े एक्शन रिएक्शन होए, पर उसके परिणाम में हमारे काम क्रोध ये प्रकट होते रहे और ईर्ष्या द्वेष घृणा तिरस्कार यह सब अंदर में विकसित होता जाए, यह ना हो पाए, मन थोड़ा शांत हो जाए, इसको बोलते हैं आसन के परिणाम स्वरूप ततो द्वंद्वान विघाता, यह अपने मन की अवस्था हो जाना। और एक बार वो हो गया तो सारा योग बहुत आसानी से हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। और इसलिए फिर यह बताया है कि पहले योगासन से ही प्रैक्टिकल योग का अभ्यास चालू होता है। और योगासन हमको ततो द्वंद्वान विघाता इस परिणाम पे ले आते हैं। और एक बार वो हो गया तो आगे प्रगति के लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसलिए आसनों से प्रारंभ हुआ और रोज
आसन ही आसन हो रहे हैं। जैसे आज सर्वांगासन होगा। सर्वांगासन बहुत विलक्षण आसन है। सर्वांगासन अपने आसनों में कहीं भुजंगासन नाम था, कहीं शल्भासन था। भुजंग क्यों था? तो भुजंग सरीखा फन निकाले सरीखी स्थिति दिखती रही, तो भुजंगासन कहा गया। शल्भासन क्यों कहा? तो वो टिड्डी सरीखा दिखता है, इसलिए उसको मराठी में टोळ कहते हैं ना। अभी जो आया है टोळधाड़, वैसे उसको टिड्डी कहते हैं, शल्भ कहते हैं। वो शल्भ सरीखा उसका आकार है, इसलिए शल्भासन। गोमुखासन, ऐसे जो आसन आते हैं, हमारे जितने आसन आएंगे उसके आकार के रूप में ऐसा जो दिखता है उस पर उसका नाम पड़ा है। पर ये सर्वांगासन क्या होता है? ये सर्वांगासन होता है मूलतः सब अंगों के लिए उपयुक्त ऐसा आसन। अब हमारा सब अंग यानी कौन से होते हैं? तो 3 अंग हैं हमारे मूलतः, हमारे अस्तित्व के। वो कौन से है? शरीर, मन और बुद्धि। ये शरीर, मन और बुद्धि, ये 3 स्तरों पर हमारा अस्तित्व है। तो ये तीनों स्तरों का स्वास्थ्य लाभ होवे, ऐसी कोई आसन की स्थिति हो तो उसको सर्वांगासन कहा जाता है। और इसलिए ये सर्वांगासन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमारा जो अस्तित्व है उसी को स्वास्थ्यपूर्ण बनाने वाला आसन आज हम सीखे। और उसमें कुछ नहीं, ये 45 अंश उठाए, 90 अंश उठाते समय हाथ कमर के पास मिलाए, मूल बंध लगाकर यानी टट्टी और पेशाब की जगह का थोड़ा सा आकुंचन करते हुए और किंचित हाथों पर दबाव देते हुए पुट्ठे और कमर और पीठ उठाई, और उठाने के बाद फिर हाथों का सहारा दिया कमर के पास में, और फिर पांव ऊपर कर लिए छत की ओर, बिल्कुल आकाश की ओर, और बड़े शांति से रुके और धीरे धीरे शांत होते रहे, और हाथों को और नीचे खिसकाकर पीठ को और झुकाकर सीना ठुड्डी में लगा दिया। सीना ठुड्डी में जाना चाहिए। यदि यह हो पाता है तो फिर वो सर्वांगासन होता है, और वह सर्वांगासन हमारे लिए सब अंगों के लिए उपयुक्त ऐसा सिद्ध होता है। इससे क्या नहीं होता, खूब लाभ है, यहाँ बहुत लाभ है। मुख्यतः याद करना है कि यह हमारे गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, इनका स्वास्थ्य सुधारता है, इनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है। और यह जो गल ग्रंथियां हैं, जिसको अपन आधुनिक भाषा में थायराइड कहते हैं, ये थायराइड नाम की जो ग्रंथि है, इसका स्वास्थ्य अच्छा रहा तो फिर हमारा शरीर, मन, बुद्धि का स्वास्थ्य सामान्य तौर पे अच्छा रहता है। और इसलिए सर्वांगासन में यह स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए जो स्थिति है वह हमको जरा ज्यादा देर लेना है, 7 मिनट कम से कम करना चाहिए सर्वांगासन। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, हम करेंगे। पर ये सर्वांगासन में जो जड़क वगैरह लगाते हैं ना हम, जरा एकदम पुट्ठे उठते नहीं, एकदम कमर पीठ उठती नहीं है, तो झटके दे दे के उठाते हैं, और झटके उठाते हैं कहीं तभी झटका लग जाता है, मसल स्पैज़म आ जाता है, और फिर दर्द आ जाता है। और वह दर्द आ गया तो लगता है कि बस क्या स्पॉन्डिलोलिसिस हो गया, क्या लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस, और बड़े परेशान हो जाते हैं। भला करता ब्रह्म हत्या बोले सरीखा कि अरे हम अच्छे के लिए गए और ये योगासन करें तो हमको तो तकलीफ हो गई। इसलिए ये सर्वांगासन के बाद तुरंत मत्स्यासन करते हैं। ये मत्स्यासन में मजा ऐसी है कि गर्दन के पास, कमर के पास यह जो पुल आ सकता है, उसके बिल्कुल जिस कारण पुल आ गया, जिस डायरेक्शन से खिंचाव, तनाव, दबाव आ गया हो, उस डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में उतना ही तनाव कहिए, दबाव कहिए, खिंचाव कहिए, ये उसी जगह निर्माण होता है। और इसके कारण पहले इसमें जो आ गया होगा पुल, तो ये दूसरे इसमें वह और समाप्त हो जाता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, और इसलिए आसनों का दुष्परिणाम नहीं होता सर्वांगासन का। और इसलिए ये मत्स्यासन बताया है। पर मत्स्यासन अपने आप में स्वतंत्र आसन है, हाँ, ये बहुत उपयोगी है।
पेट का स्वास्थ्य नाभि के अगल बगल एक एक इंच बिल्कुल आखिरी फसली तक ऊपर में आ जाइए। इस जो हिस्सा है ये पेट के हिस्से में बहुत से विकार निर्माण करने की क्षमता है। उस हिस्से का स्वास्थ्य सुधार कर उन विकारों को दूर रखने के लिए मत्स्यासन उपयोगी हो जाता है। और मस्तिष्क के अंदर में जो कुछ अपना स्मरण रखना और अपने जानकारी रखना सभी चीजों का, यह जो जिसको स्मरण कहें, ये स्मरण की जो जगह है इसका स्वास्थ्य सुधार कर हमारा स्मरण शक्ति में विकास करता है मत्स्यासन। और मुख्यतः सीने की क्षमता बढ़ाता है, फेफड़ों का स्वास्थ्य बढ़ाता है। यानी आज के युग में, कोरोना महामारी के युग में हमारा मत्स्यासन कैसे उपयोगी है यह हमको पता चलेगा। ऐसे 2 आसन किए हैं आज। ओंकार आज और हमने प्राणायाम भी चालू किया, उसके बारे में तो कल जानने का प्रयास करेंगे। पर प्राणायाम भी बहुत अच्छी चीज है। योग में अब अगले पारायण में जा रहे हैं हम। प्राणायाम यानी आसन प्राणायाम, बीच में कपालभाति नाम की शुद्धि क्रिया कर रहे हैं। आसन, शुद्धि क्रिया, प्राणायाम, ऐसे 3 चीजों में आ रहे हैं। और फिर सुनना, शांत बैठना, तन के अंदर में मन लगाना, ये यम नियम की तरफ ले जाते हैं हमको। बड़ा सुंदर और अभ्यास अपने जनार्दन स्वामी जी ने हमारे लिए निरोगत्व साठी योगाभ्यास इसमें जोड़ा है। इसका आनंद लीजिए, इसको समझिए और इसका अभ्यास करते हुए अपना जीवन सुखी, समाधानी और निरोगी बनाते जाइए। मानव जन्मा मध्ये नराचा होण्या नारायण, नारायण की ओर अग्रसर होने के लिए यह योगाभ्यास जरूर कीजिए। और उसी दृष्टि से पूरे समाज को यह योगाभ्यास की और रुचि बढ़े, इसलिए विश्व योग दिन 21 तारीख को आ रहा, उसमें आप सब भाग लीजिए। इतना ही नहीं, आपके जितने रिलेटिव्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे, आपके नेबरर्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, इनको भी बताइए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यह दीजिए कि 21 तारीख का, और उसका जो स्वरूप है उसमें कहीं आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे जाइए jsyog.org, तो आपको 21 तारीख का पेज मिलेगा। तो आपको क्या क्या करना, रजिस्ट्रेशन कैसा करना, 21 तारीख के कार्यक्रम में समाविष्ट होने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना है, और वो सब डिटेल्स मिल जाएंगे। जरूर देखिए। और आप 1 लाख कम से कम नागपुर कर इकट्ठे आकर उस दिन योग करें, ऐसे अपने जनार्दन स्वामी जी की आश्रम की भावना है। उसमें इस भावना को आप सब सहयोग दीजिए, इतना ही बताना। आज यही रुकेंगे।